जंगल में उनके अलावा कोई दूर दूर तक नहीं था। धारू नाना के बगीचे से हल्की सी रोशनी आ रहे थे। अब वो सब काफी डर गए थे कि इतनी रात में वहां कौन हो सकता है। वो बगीचे के पास पहुंचकर वहीं से देखने लगे जहां से रोशनी आ रही थी, और उन्होंने जो देखा उसे उन सब की रोंगटे खड़े कर दी। बगीचों के बीचों बीच आग जलाकर कई भूत प्रेत नाच रहे थे। किसी की आधी चेहरा जला हुआ था और वहां पे एक लाश थी जिसका सब खून पी रहे थे। सबके चेहरे इतने खतरनाक थे कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। किसी के आधी हाथ ना था और सर के बाद सीधा पैर, कोई कमर के बल से चल रहा था और उनके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। उन सब की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी थी। उन्हें देखकर डर के मारे अमन की चीख निकल गई। अब वो उन भूत प्रेतों ने उन्हें देख लिया था। वह उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुरी तरह भागे। वो जब तक भागते रहे जब तक जंगल के मंदिर के पास पहुंच नहीं गए। मंदिर में जब उन्होंने टंगा हुआ घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। सभी डर के मारे कांप रहे थे। उन सबको इस बात का डर था कि इस घटना के बारे में उनके घर वालों को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए वो चुपचाप घर में जाकर सो गए और उन्होंने एक वादा किया कि इस घटना के बारे में हम किसी को ना बताएंगे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो माही का नींद खुला। उसने देखा अमन को बहुत तेज बुखार थी और रानी सिया भी कंबल ओढ़ के कांप रहे थे। बस माही को ही कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने एक ताबीज पहना था। उस दिन उन्होंने जंगल न जाने की कसम खाई और माही और अमन गर्मियों की छुट्टी खत्म होने से पहले ही अपने घर चले गए।